अच्छा बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है और वो बेसिकली आपसे क्या कहता है कि आप लोगों ने एक इंटीजर जो है वो यूज़र से लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैथ्स में हम फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। बेसिकली फैक्टोरियल होता क्या है, लेट्स सपोज ये हम लोगों ने 5 का फैक्टोरियल ले लिया। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ये बेसिकली कर क्या रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल है तो वो बेसिकली 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चलेगा, ठीक है। हम लोगों ने सम किया था। सम में हम लोग क्या कर रहे होते थे, जस्ट 1 2 3 4 का सम कर रहे होते थे, ठीक है। तो आज हम फैक्टोरियल जो है वो 2 वे से करेंगे, यानी कि 2 तरीक़ों से जो है वो आपका फैक्टोरियल जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसको ड्राई रन भी करेंगे एट द एंड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है, ठीक है। प्रीवियस एक्टिविटीज़ में भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। डेव सी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी कोडिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग सबसे पहले इंटीजर ले लेते हैं। सो सबसे पहले मैं कहता हूँ इंट आई, ठीक है। सो हम लोगों ने एक इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक और लेना है वेरिएबल एफ़। आप इसको फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, फैक्ट भी कह सकते हैं। मैंने एफ़ ले लिया वेरिएबल, सही है। अब एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है बेटा कि जब आप लोग सम कर रहे होते हैं तो हम उसको कोई भी क्वेश्चन आ गया, सम का क्वेश्चन आ गया, किसी सीरीज़ का सम करना है या फिर किसी और चीज़ का सम करना है, तो आप उसको इनिशलाइज़ करवाते हैं 0 से, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है मेरा बेटा, जहाँ कहीं भी कोई मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है तो आप उसको इनिशलाइज़ करवाएंगे हमेशा 1 से, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब आप सम को 0 से इनिशलाइज़ करवाते हैं, देखें कभी भी किसी चीज़ के साथ 0 ऐड कर देंगे तो उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो उस चीज़ को मल्टीप्लाइड से 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उसके अंदर कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से आगे देखें हम लोग काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। लेट्स सपोज हम यूज़र से कोई ना कोई इंटीजर लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं सी आउट। यूज़र्स को प्रॉम्प्ट करेगा क्या, इंटर एनी इंटीजर, ठीक है जी। सो आपने यहाँ पर अब सी इन लगाएंगे हम लोग वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई, या फॉर एग्जांपल हमने एक और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक और वेरिएबल ले लेते हैं एन, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल हम लोगों ने लूप के लिए रख लिया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने एन के अंदर वैल्यू सेव करवा लिया है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे लूप यूज़ करेंगे। अच्छा, लूप आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग फॉर यूज़ कर सकते हैं, वाइल कर सकते हैं, डू वाइल कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो हमारी एक्टिविटी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर से वाइल में कैसे चेंज करते हैं, वाइल से डू वाइल में कैसे चेंज करते हैं। सो आज भी मैं थोड़ी सी इस क्लास में भी आपको इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको हिंट दे दूँगा। फॉर एग्जांपल फॉर, अब देखें आपके पास आपने जो लूप की वैल्यू है, अब हमारे पास जो काउंटर वैल्यू है वो आई है। सो फॉर एग्जांपल आई की फ़र्स्ट वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 5, ठीक है। और आई ने कब तक चलना है, आई की लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास कहाँ तक चलेगी, 1 तक। यानी कि हम लोग लिखेंगे आई इज़ इक्वल्स टू एन, ठीक है। यानी कि जो भी यूज़र वैल्यू देता है, यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाती है, 7 आ जाती है, तो वो 6 से स्टार्ट कर लेगा, वो 7 से स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशन देते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अब कहाँ तक लूप ने चलना है, 1 तक। सो हम लोग कहेंगे कि आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप इसको ग्रेटर देन भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 भी चलेगा तो 1 कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड जब 1 से होती है तो उससे इफेक्ट नहीं आ रहा होता। फॉर द टाइम बीइंग अभी जब आप लोग प्रोग्रामिंग के इस सेशन में काम कर रहे हैं तो फिर हम कोड एफिशिएंसी की बात नहीं करते, ठीक है। हम लोग जस्ट ये डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो 1 तक आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें चल जाती हैं, यहाँ पर ग्रेटर का भी और इक्वल्स टू ना भी लिखें तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और आपने हर वैल्यू को, अब देखें वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी 5 से और कहाँ तक आपने जाना है, 1 तक। तो फिर आप इसको क्या करवाएंगे, माइनस माइनस, यानी कि आई की फ़र्स्ट वैल्यू हुई 5, ठीक है। उसके बाद एक डिक्रीमेंट हुआ, फिर आई की वैल्यू हुई 4, फिर एक डिक्रीमेंट हुआ, और ये कब तक सिलसिला जो है वो आपका चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से ग्रेटर है। जैसे ही वो 1 से लेस होगी तो ये आपका लूप जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लूप की ब्रैकेट हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे पास है वेरिएबल एफ़। सो हम लोग लिखते हैं एफ़ इज़ इक्वल्स टू एफ स्टेरिक आई, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग इसको
ख़त्म करा देते हैं, ठीक है। सो लूप ने क्या काम किया, अभी हम इसको ड्राई रन करके चेक करेंगे तो फिर लूप ने हमें क्या काम करके दिखाया उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो हमने यहाँ पर जस्ट लिखा सी आउट फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज़, ठीक है, यहाँ पर आपने f के अंदर वो चीज़ स्टोर हुई थी, देन गेट ch, ठीक है भाई। तो हमने इस चीज़ को एंड करवा दिया, ठीक है। अब इसकी आउटपुट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं। सो यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक है i, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास f एक वेरिएबल, फिर हमारे पास है n, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे ताकि शुरू में जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए इस चैप्टर तक, ठीक है। साथ हम लोग इसकी आउटपुट को डिस्कस करेंगे कि इसकी आउटपुट बेसिकली क्या है। तो देखें इसकी आउटपुट आ गई है, ठीक है। आउटपुट में सबसे पहले क्या होगा, देखें हमारे पास f की शुरू में वैल्यू क्या है, f की वैल्यू हमारे पास है 1, ये मेमोरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट के अंदर वही चीज़ आती है जो हमारे पास सी आउट के अंदर लिखी हुई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास इंटर एनी इंटीजर, ठीक है भाई। उसके बाद हमने यहाँ पर लेट सपोज इंटर किया है 5, आप यहाँ पर कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे भी इंटर करेंगे वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह से काम करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 5 इंटर किया है तो ये 5 हमारे पास यहाँ पर चली गई है वैल्यू, सही है। अब देखें नेक्स्ट पे आए तो हमने कहा i इज़ इक्वल्स टू n। अब i के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू चली गई है 5, ठीक है। चेक करेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट टाइम जब लूप चलता है फॉर लूप तो सिर्फ ये दोनों कंडीशनें जो हैं वो चलती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है f इज़ इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाई i। f के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर देखें 1 है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हमारे पास आंसर आ गया 5, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि लूप की पहला साइकिल जो है वो चला है। अब ये चीज़ हमने काम करवा दी। अब यहाँ पर देखें i माइनस माइनस, i के अंदर एक डिक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू हो गई यहाँ पर बेटा 4, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही हमारे पास चल रही है, ठीक है। नीचे आते हैं लूप में तो हमारे पास यहाँ पर कहता है f इज़ इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाई i, अगेन यही वाला काम शुरू कर दिया तो 4 5 आर 20, ठीक हो गया। सो देखें नेक्स्ट लूप की आइट्रेशन, अब ये काम करने के बाद लूप ने नेक्स्ट आइट्रेट किया। अब लूप की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है बेटा 3 हो गई है यहाँ पर, सही है। और n की वैल्यू चेंज नहीं हुई सो हमने उसको एज इट इज़ ही रहने दिया, ठीक है। अब देखें अगेन उसने आके नीचे यही वाला काम किया। अब देखें f स्टैरिक i मतलब f को मल्टीप्लाइड करवाना है किससे, i से। सो ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है बेटा 60, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई है 60। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो 5 ही रहेगा और इंक्रीमेंट होने के बाद आप लोगों के पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। कंडीशन देखें ठीक ही है, कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब ये जो i की वैल्यू है ये 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी। जैसे ये 1 से लेस होती जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं आएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट आइट्रेशन चली तो आपने क्या किया कि इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाइड करा दिया तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120, ठीक हो गया। अब 120 है, यहाँ पर 5 है, ये अगेन एक माइनस करेगा तो आपके पास वैल्यू होगी है 1, शाबाश। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये 120 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 5 ही रहेगी और इस केस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 0 को जब चेक किया तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये वाला काम जो है वो नहीं चलाएगा, वो डायरेक्ट नीचे आ गया। नीचे आपके पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज़, ठीक है, आपके पास आ गया 120, सही है। अच्छा, इसको हम एक और वे से भी कर सकते हैं। इसको एक और वे से कैसे कर सकते हैं कि इसको हम स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये तो एक आपके सामने, इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से करते हैं, ठीक है, उसको भी देख लें। जिन लोगों को ये तरीका समझ में आ गया वो बस इसी को अंडरस्टैंड करें। जो लोग इसको किसी और वे से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसका एक और वे भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें, आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं, ठीक है। सो आप 1 से लेके 5 तक भी जा सकते हैं, उसका भी काम सेम ही है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने लिखा i इज़ इक्वल्स टू 1 और i की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, तो हम ये कहते हैं i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू n, यानी कि जहाँ तक n जा रहा है वहीं तक आपके पास चले, उससे छोटी वैल्यू, यानी कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 अप टू सो ऑन, जहाँ तक वो वैल्यू इंटर कर रहा है। और यहाँ पर फिर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस प्लस, बाकी सारी चीज़ जो है वो सेम है। इसका आंसर भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो हायरार्की बनाई है, ये जो टेबल बनाई है, फिर उल्टा चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले वो
जो है वो 5 1s आर, फिर 5 2s आर, फिर 5 3, तो इस तरह से जो है वो आपके पास काम चलेगा। यानी कि पहले 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाइड बाई 2, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाइड बाई 3, देन 4। सो अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 2, 2 3s आर 6, 6 4s आर जो है वो देन सो ऑन। इसी तरह आपके पास जो है वो आगे जो इसकी हायरार्की है वो इस तरह से चलती रहेगी और आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर देखें, मैं एक और क्वेश्चन इसी के अंदर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि लेट्स सपोज कि आप लोगों को कहा जाता है कि ये जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सारी डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप ये वाइल लूप के साथ करें। अब वाइल लूप के साथ बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें फॉर के साथ मैं अगेन बता देता हूँ। तो ये फॉर है, यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन 1 है बेटा, यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 है, इसी तरह एक्सप्रेशन 3 है। ठीक है, सो ये फॉर लूप जो है वो इस तरह से काम करता है। जबकि अगर हम इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करें तो फिर हमारे पास आती है एक्सप्रेशन 1 वाइल एक्सप्रेशन 2 और एंड पे एक्सप्रेशन 3। ठीक है बेटा, और अगर हम डू वाइल के साथ काम करें तो हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन 1 डू एक्सप्रेशन 3 और वाइल एक्सप्रेशन 2। ठीक है, सो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट करना है। सो आप लोगों ने यहाँ तक सेम क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर आके आप लोगों ने इससे आगे आप लोगों ने क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने लिखा i इज़ इक्वल्स टू 1, सो ये आपके पास एक्सप्रेशन 1 हो गई वाइल। ठीक है, वाइल के अंदर आप लोगों ने क्या किया, i इज़ लेस दैन इक्वल्स टू n। ठीक है, और यहाँ पर आके सेम काम है आपका, आपने लिखा है f इज़ इक्वल्स टू f स्टेरिक i। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है, या आपके पास एक्सप्रेशन 3 है यहाँ पर, सो आपने लिख दिया i प्लस प्लस। सो ये आपका बाकी सारा सेम है। सो आपका ये जो लूप है ये किस में चेंज हो गया, फॉर में। इसी तरह आप इसको डू वाइल में भी कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ एक्सप्रेशन यहाँ पर डिस्कस की हुई है। सो होपफुली आपको ये चैप्टर जो है और ये जो टॉपिक है और इसकी लैब एक्टिविटीज़, आज हमारे पास ये लैब एक्टिविटी लास्ट वाली लैब एक्टिविटी थी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे।